Good morning everyone. How are you all? Hope everyone is fine. So today we have to start with the chapter number 6, that is helpful or harmful. It is being given on page number 219. ये कौन से पेज पे दिया है? It is given on page number 219. The name of the chapter is helpful or harmful. अब इन दो वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? हेल्पफुल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए मददगार हो, और हार्मफुल का मतलब कोई ऐसी चीज़ या ऑब्जेक्ट जो हमारे लिए नुकसानदायक हो. So what we have to do in this exercise? Here a question is given, which of these actions would help the environment take the correct picture. आपको क्या करना है इस पेज पे आपको कुछ इमेजेस दिखाई देगी. यहाँ पे जो इमेज हमारे लिए हेल्पफुल है उस इमेज के सामने हमें टिक मार्क लगाना है, और जो एक्टिविटी या इमेज हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है वो हम किस में पुट करेंगे? उसको हम पुट करेंगे हार्मफुल में. सो नाउ व्हाट डज द वर्ड एनवायरमेंट हियर मीन्स? एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट इज अ प्लेस वेयर वी आर लिविंग, इट इज अ सराउंडिंग एंड इट यूज टू प्रोटेक्ट अस. एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ? इट इज अ सराउंडिंग इन विच वी आर लिविंग एंड इट यूज टू प्रोटेक्ट अस. So on page number 219 different images are given. First one is the image that is given here is what this image is showing, that a man is bathing in the river, a boy is cleaning his animal, and next is the image of a chimney where the smoke is emitting. यहाँ पे आपको पहली पिक्चर में ये तीन चीज़ें नज़र आ रही होंगी, and all these things are not helpful for our environment. ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे environment के लिए helpful नहीं है. क्यों? बिकॉज इन वन वे और अनदर दिस इज क्रिएटिंग अ पोल्यूशन. ये क्या क्रिएट करती हैं? दे आर क्रिएटिंग द पोल्यूशन. इट लीड्स टू पोल्यूशन. दैट इज वाई दिस एक्टिविटीज़ आर नॉट हेल्पफुल फॉर अवर इन्वायरमेंट. इसलिए ये एक्टिविटीज़ कैसी हैं? ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है. तो आपको क्या करना है? इसे हम कैसे कंसिडर करेंगे? हेल्पफुल कंसिडर करेंगे या हार्मफुल? दिस इज हार्मफुल. कैसी एक्टिविटी है ये जो इमेज शो की गई है आपको? इट इज़ हार्मफुल फॉर अवर इन्वायरमेंट. तो इसलिए आपको क्या करना है? इसमें टिक मार्क नहीं लगाना है. सेकेंड इमेज में आपको क्या दिखाया गया है? दैट अ बॉय इज क्लीनिंग हिज कार. हियर मम्मी एंड आई यूज वाटर फ्रॉम अ बकेट टू क्लीन अवर कार. यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? दैट अ बॉय इज सेइंग दैट हिज मम्मी एंड द बॉय दे आर यूजिंग अ बकेट टू क्लीन देयर कार. वो क्या कर रहे हैं? बकेट का यूज कर रहे हैं. किस लिए? बिकॉज दे वांटेड टू क्लीन देयर कार. नाउ दिस एक्टिविटी इज हेल्पफुल फॉर अवर इन्वायरमेंट. क्यों हेल्पफुल है? बिकॉज इट इज यूज्ड टू सेव द वाटर. वाटर को सेव करने के लिए अगर हम इस तरीके से एक्टिविटीज करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगी, जिससे वाटर कंजर्व होगा. तो ये एक्टिविटी हेल्पफुल है, इसलिए हमें क्या करना है? वी हैव टू पुट अ टिक मार्क इन द सर्कल गिवन हियर ऑन पेज नंबर 219. पेज नंबर 219 पर आपको क्या करना था? जो भी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है उस इमेज को आप अच्छे से देखिए और फिर समझिए कि ये एक्टिविटी हमारे लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है. अगर हार्मफुल है तो आपको टिक मार्क नहीं लगाना है, और अगर वो एक्टिविटी जो वहाँ पे शो की गई है वो अगर हेल्पफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो आपको टिक मार्क लगाना है. तो जो सेकेंड एक्टिविटी है ये हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमने क्या किया? वी हैव पुट अ टिक मार्क. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Next is a boy is using some of the items. What he is doing? I will reuse this empty can as a pen holder. यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है? That the boy is using some of the objects. He is reusing these objects. जो हमारे घर में कोई भी पुराने आर्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं. तो इस बॉय ने क्या किया? He had used a can as a pen holder. इसने क्या किया? एक कैन को पेन होल्डर की तरह यूज किया. तो यहाँ पे रीयूज वाली एक्टिविटी की गई है, एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर अवर एनवायरमेंट. ये हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसी होती है? इट इज हेल्पफुल फॉर अवर एनवायरमेंट. दैट इज वाई वी हैव टू पुट अ टिक मार्क इन दिस पिक्चर. हम क्या करेंगे? इस एक्टिविटी को हेल्पफुल कंसिडर करते हुए जो सर्कल दिया गया है वहाँ पे हम एक टिक मार्क लगाएंगे. ये किस पर बेस्ड है? जो 3R प्रिंसिपल होते हैं ये इस पर बेस्ड है. 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल.
नेक्स्ट इमेज में आपको क्या दिखाया गया है, ए बॉय एंड द गर्ल, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर थ्रोइंग द गार्बेज इन द डस्टबिन। ये क्या कर रहे हैं, दे आर थ्रोइंग द गार्बेज और द वेस्ट इन द डस्टबिन। दिस एक्टिविटी इज कंसिडर्ड हेल्पफुल फॉर अवर एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसे कंसिडर की गई है, इट इज कंसिडर्ड एज हेल्पफुल। व्हाई, बिकॉज इट विल नॉट लीड टू पोल्यूशन और इट विल नॉट कॉज एनी डिसीजेस। ये बीमारी को बुलावा नहीं देगी और पोल्यूशन कम होगा। दैट इज वाई वी हैव टू यूज द डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो भी कचरा होता है, जो भी वेस्ट होता है, उसके लिए डस्टबिन का यूज करना चाहिए। ये एक्टिविटी हमारे एनवायरमेंट के लिए हेल्पफुल है। दैट इज वाई यू हैव टू पुट अ टिक मार्क इन द सर्कल। नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ अ बस एंड अ कार। यहाँ पे इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है, दैट दे आर इमिटिंग द स्मोक एंड दिस स्मोक इज नॉट helpful for us and for the environment. That is why we are not going to put a tick mark. ये एक्टिविटी हमारे लिए हार्मफुल है, ये एक्टिविटी इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है. That is why we are not going to put a tick mark in this part. Next is the image of a girl. What she is doing? She is using the water bottle and she is giving water to the plants. ये अपनी वाटर बॉटल का जो बचा हुआ पानी है उसका यूज़ कर रही है. उसने इसे और कहीं ना डालते हुए क्या किया है, she is giving this water to the plants and it will be helpful for this plants to grow. ये एक एक्टिविटी ऐसी है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल है. That is why you have to put a tick mark in this part. इसमें आपको क्या करना है, एक टिक मार्क लगाना है. Last image given on page number 219 is a boy. What he is doing? He is scratching some of the parts and he is using a pencil to scratch the tree. This activity is not helpful for our environment. That is why we are not going to put a tick mark. ये एक्टिविटी हमारे environment के लिए helpful नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, इसमें tick mark नहीं लगाओगे. जो हमने टिक मार्क लगाए हैं, जिन इमेजेस के आगे टिक मार्क लगाए हैं, सिर्फ वही एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल है. नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड विद दिस इमेजेस. इन इमेजेस से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है. फर्स्ट पॉइंट है सेव वाटर. वाटर को हमेशा सेव करके रखना चाहिए. Here we can see that water is wasted more frequently than we can see. हमें पता भी नहीं होता और बहुत सारे अमाउंट में वाटर वेस्ट किया जाता है. So what we have to do? We have to turn off the faucet as you are brushing your teeth. Don't turn your shower on until you are ready to get in and wash your hair. Limit your water usage as you wash dishes. Changing old habits will be good for both the environment and your wallet. So what this point is describing here, that first we should save the water. हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए. कैसे बचा सकते हैं हम पानी को? जो आपका टैप है उसको आप ऑफ रखें. जब भी आप डिशेस को वॉश करें तो उस समय पानी का कम से कम यूज़ करें. अगर हम हमारी पुरानी आदतों को बदलेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा. दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव द वाटर. नेक्स्ट इज व्हेन वी आर यूजिंग वाटर to wash the fruits, we should use it in a limited way. Why we have to use it in a limited way? Because wash fruits in a bowl of water and use it later for your plants. जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को धोते हैं तो उसको एक बाउल में रख के धोएं और वो जो बचता है पानी उसको आप प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं और प्लांट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगी. नेक्स्ट इज you should put off the taps while you are brushing the teeth. So this thing should be considered and it should be helpful. Why it should be helpful? Because it will save the water. Kids need to close the tap while brushing their teeth or scrubbing their hands. ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि जब भी बच्चे ब्रश करते हैं टीथ या फिर वो हाथ धोते हैं तो वो टैप को ओपन रखते हैं. सो दिस एक्टिविटी और दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट लीड टू लॉट ऑफ वाटर वेस्टेज. जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है. तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी शुड बी केयरफुल फॉर दिस थिंग. हमें केयरफुल रहना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस द 3 R's. यहाँ पे हम जो 3 R's के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर में उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जो 3 R's हैं वो कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. फर्स्ट वन इज रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग इज सिंपली क्रिएटिंग लेस
waste. It is the best method for keeping the environment clean. So it is the first of the 3 R's. जो 3 R's हमें पढ़ना है environment को सेव करने के लिए, वो कौन कौन से हैं? reduce, reuse और recycle. पहला आपको दिया गया है reduce. reduce का मतलब क्या होता है? reduce का मतलब होता है to create less waste. It is one of the best method to keep our environment clean. नेक्स्ट इज रीयूज. रीयूज का मतलब क्या हुआ? रीयूज मीन्स टू यूज अगेन और मोर देन वंस. रीयूज का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार फिर से अपने उपयोग में लाना. मैनी आइटम्स फाउंड अराउंड द हाउस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. हमारे घर के आसपास जो भी चीजें मिलती है या हमारे घर में ही जो भी चीजें होती हैं उनको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं. सो यू हैव टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, दैट इज रीयूज. नेक्स्ट इज recycle. It means to convert materials or waste into reusable materials. Recycle का मतलब क्या हुआ? It means to convert the materials and that can be used again, that is reusable materials. Here we have to discuss the benefits of 3 R's. अब जो 3 R's principle हम use करते हैं उसके benefits क्या होते हैं? First one is it prevents pollution. Pollution को बढ़ने से रोकता है. Second is it saves energy. क्या बचाता है ये? Energy. Third one is it saves money. मनी की भी बचत होती है. It helps sustain the environment clean and it conserve natural resources. So these are the benefits of 3 R's. पहले हमने क्या पढ़ा? First we have studied about saving the water. Water is an important aspect in our life, so we have to save the water. और इससे related कुछ कुछ activities हैं जो कि हमारे लिए मदद करती हैं कि हम environment को बचा सकें और इन सारी चीज़ों को भी आगे बचा सकें. उसके बाद हमने पढ़ा 3 R's. 3 R's is reduce, reuse and recycle. और इसके benefits भी यहाँ पे हमने देखे. क्या क्या benefits हैं? First one is it prevents pollution. Second one is it saves energy. Third one is it saves money. Fourth one is it helps sustain the environment clean. And fifth one is it conserves natural resources. अगर आप ये 3 R अपनी लाइफ में अपनाते हैं, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हेल्पफुल एस्पेक्ट्स रहेंगे टू सेव द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज यूज ऑफ डस्टबिन. आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई थी इस पेज पे. हियर एन इमेज इज शोन जहाँ पे अ गर्ल एंड अ बॉय दे आर यूजिंग द डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज. सो here we will discuss some of the uses of dustbin. Dustbin is beneficial thing for every home. Use a dustbin for garbage or waste. किसी भी garbage या waste के लिए हमें dustbin का use करना चाहिए. Use a dustbin to collect different types of wrappers. जो भी wrappers रहते हैं उन्हें हमें कहाँ पे रखना चाहिए? We have to put these things in dustbin. Dustbins are very important for staying a healthy life. अगर हमें एक healthy life जीनी है तो उसके लिए डस्टबिन्स में ये जो गार्बेज और वेस्ट है इनको हमें डस्टबिन में ही पुट अप करना चाहिए. So these are the uses of dustbin. Here some of the images shown that how we can save the things. 3 different dustbins are shown here. In first one some of the papers are being put up. In second one bio items are put up, and in the third one we have put the plastic items. So in this way we can do a lot of activity that is going to be helpful to save the environment. Environment को बचाने के लिए हम बहुत सारी activities कर सकते हैं. We can plant more and more trees. We can use the dustbin and we can save the water so that our environment will be protected. Okay, that's all for today. Thank you.